नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही खास और एग्जाम के लिहाज से जरूरी टॉपिक पर, झारखंड की आदिवासी धार्मिक परंपराएं। ये सिर्फ दिलचस्पी नहीं है, जेपीएससी मेंस पेपर 1 के लिए तो ये आप समझिए बिल्कुल कोर टॉपिक है। तो इस पूरे मसले को समझने के लिए हमने इसे 3 बड़े सवालों में बांटा है। पहला सवाल तो यही है कि आखिर सरना परंपरा के लिए एक अलग धार्मिक पहचान की मांग हो ही क्यों रही है। दूसरा, और ये बहुत अहम है, कि सरना और ईसाई धर्म में वो कौन से बुनियादी फर्क हैं जो इस मांग को जन्म देते हैं। और आखिर में जाहिर है इस मांग के पक्ष में क्या तर्क हैं और विपक्ष में क्या। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस चर्चा में आगे कैसे बढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि सरना है क्या, फिर देखेंगे सरना और ईसाई धर्म के बीच का फर्क। इसके बाद एक अलग कोड के लिए जो तर्क दिए जा रहे हैं उन पर बात करेंगे, और साथ ही जो चिंताएं हैं उन्हें भी देखेंगे। और सबसे आखिर में एग्जाम के लिए एक सॉलिड निष्कर्ष कैसे निकालना है उस पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही है कि सरना परंपरा आखिर है क्या। देखिए, सरना कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये छोटा नागपुर पठार इलाके में रहने वाले मुंडा, उरांव, हो, संथाल जैसे कई आदिवासी समुदायों की एक बहुत ही प्राचीन, मतलब सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा है। इसकी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से प्रकृति केंद्रित है, जमीन की जड़ों से जुड़ी हुई एक गहरी आस्था। अच्छा, तो सरना को बाकी धर्मों से अलग क्या बनाता है? इसके कुछ मूल सिद्धांत हैं। सबसे पहली बात, यहां प्रकृति को ही सर्वोच्च माना गया है। पूजा का केंद्र क्या है? जल, जंगल, जमीन और अपने पूर्वज। दूसरी दिलचस्प बात, इनका कोई एक लिखा हुआ धर्म ग्रंथ, कोई किताब नहीं है। सारा ज्ञान मौखिक है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों और रस्मों के जरिए आगे बढ़ता है। तो ये एक संगठित धर्म से ज्यादा एक कम्युनिटी बेस्ड स्पिरिचुअल सिस्टम है। ठीक है, तो अब जब हमें सरना का एक बेसिक आइडिया मिल गया है, तो चलिए अब इसके और ईसाई धर्म के बीच के फर्क को देखते हैं, क्योंकि असल में यही तुलना इस पूरी मांग की जड़ है कि एक अलग धार्मिक कोड आखिर चाहिए ही क्यों। ये जो आप टेबल देख रहे हैं, ये फर्क को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती है। देखिए, पूजा की जगह को ही ले लीजिए। ईसाई धर्म में चर्च है जो एक संस्था है, वहीं सरना में पूजा खुले में प्रकृति के बीच होती है। अब आते हैं धार्मिक अथॉरिटीज पर। ईसाई धर्म में पादरी या प्रीस्ट होते हैं, एक पूरी हायरार्की है, लेकिन सरना में पाहन या नाइके होते हैं जिन्हें समुदाय खुद चुनता है। फिर बात आती है पवित्र ग्रंथ की। ईसाई धर्म का आधार है बाइबल, एक लिखित टेक्स्ट। सरना का आधार है मौखिक परंपराएं और रीति रिवाज। और शायद सबसे बड़ा फर्क, सरना में धर्म बदलने या बदलने की कोई परंपरा नहीं है, आप जन्म से ही इसके अनुयायी होते हैं, जबकि ईसाई धर्म में मिशनरी एक्टिविटी एक अहम हिस्सा है। तो अब जब ये बुनियादी अंतर इतने साफ हैं, तो सवाल फिर वही आता है कि एक अलग धार्मिक कोड की मांग क्यों, इसके पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं। चलिए अब एक एक करके इन तर्कों को समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे मजबूत तर्क है प्रशासनिक, मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का। होता क्या है कि जब जनगणना होती है तो धर्म वाले कॉलम में सरना का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। अब सोचिए, जब जनगणना करने वाला किसी सरना अनुयायी से पूछता है तो बेचारा क्या करे, वो या तो अन्य या अदर में डाल देता है, या कई बार गलती से ईसाई में। इससे होता क्या है, आदिवासियों का जो धार्मिक डेटा है वो पूरा गड़बड़ा जाता है, और गलत डेटा का मतलब है गलत नीतियां, जिसका सीधा असर समुदाय पे पड़ता है। दूसरा तर्क जुड़ा है कल्चरल प्रिजर्वेशन, यानी सांस्कृतिक संरक्षण से। देखिए, ईसाई धर्म एक ग्लोबल ऑर्गेनाइज्ड धर्म है, वहीं सरना एक बहुत ही लोकल इंडिजिनस यानी स्वदेशी परंपरा है। तो जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं उनका मानना है कि एक अलग पहचान मिलने से सरना के जो पवित्र स्थल हैं, जिन्हें सरना स्थल कहते हैं, उन्हें बचाने में मदद मिलेगी। जो मौखिक परंपराएं हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन हो पाएगा, और कुल मिलाकर एक जो विशिष्ट आदिवासी पहचान है वो और मजबूत होगी। और तीसरा तर्क है कानूनी, जो सीधे हमारे संविधान से जुड़ा है। सपोर्टर्स 2 आर्टिकल्स का हवाला देते हैं। आर्टिकल 25 जो सबको अपने धर्म को मानने की आज़ादी देता है, और आर्टिकल 29 जो हर किसी को अपनी खास संस्कृति को बचाने का अधिकार देता है। तो उनका कहना है कि सरना को एक अलग पहचान देना कोई नई चीज मांगना नहीं है, बल्कि ये तो उनके मौलिक अधिकारों को लागू करना ही है। तो ये तो हो गई मांग के पक्ष की बातें। सबसे पहली चुनौती तो वही है जो मांग का कारण है, प्रशासनिक और कानूनी। एक नया धार्मिक कोड सेंसस में जोड़ना सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। ये ऐसा है जैसे एक चलती हुई बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स मशीन में एक नया पुर्जा फिट करना। इसके लिए पूरे सेंसस के फ्रेमवर्क में बड़े बदलाव करने होंगे, और फाइनल फैसला भी तो केंद्र सरकार के लेवल पर होना है, जो कि एक लंबी और पेचीदा प्रक्रिया है। दूसरी चिंता है सामाजिक और राजनीतिक।
कुछ लोगों को ये डर है कि अगर एक अलग कोड बन गया तो इससे सरना और ईसाई आदिवासियों के बीच जो खाई है वो शायद और गहरी हो जाए। ये भी एक चिंता है कि कहीं इससे समुदाय के अंदर ही सामाजिक तनाव न बढ़ जाए। और तीसरी, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, वो है खुद आदिवासी समुदाय के अंदर एक मत ना होना। मतलब इस मुद्दे पर सबकी राय एक जैसी नहीं है। जहां एक तरफ कुछ लोग बहुत मजबूती से अलग सरना पहचान की वकालत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जो खुद को ईसाई आदिवासी मानते हैं और अपनी पहचान में खुश हैं। तो जब अंदर से ही एक आवाज नहीं उठती तो ये मांग के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। तो अपने जेपीएससी मेंस के आंसर के लिए ये 4 स्टेप्स का फ्रेमवर्क याद रखिए। सबसे पहले सरना और ईसाई धर्म की तुलना से शुरू करें ताकि कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाए। दूसरा, अलग कोड के पक्ष में जो तर्क हैं, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक, उन्हें बताएं। तीसरा, इसके बाद चुनौतियों और चिंताओं का जिक्र करें ताकि आपका जवाब एक तरफा ना लगे। और चौथा, आखिर में एक बैलेंस निष्कर्ष दें। इस स्ट्रक्चर से एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने इस टॉपिक को हर एंगल से समझा है। और इस पूरी बहस का सार शायद इस एक लाइन में छिपा है कि सरना न तो ईसाई धर्म का कोई सब फॉर्म है और न ही उसका विरोधी। ये अपने आप में एक अलग प्रकृति केंद्रित आदिवासी आध्यात्मिक व्यवस्था है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? देखिए, इस पर जो भी फैसला हो वो बहुत संवेदनशील होना चाहिए, संविधान के दायरे में होना चाहिए और सबसे जरूरी बातचीत पर आधारित होना चाहिए। क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ एक धार्मिक कोड का नहीं है, ये झारखंड की अनमोल सांस्कृतिक विविधता को सहेजने का भी सवाल है। और इस पूरी चर्चा को हम एक बड़े सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे, जिस पर सोचना बहुत जरूरी है कि कोई भी सरकार एक तरफ प्रशासनिक जटिलताओं और दूसरी तरफ किसी समुदाय के अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाने के संवैधानिक अधिकार के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकती है। असल में यही इस पूरे मुद्दे का सबसे बड़ा चैलेंज है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।